नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका नज़दीक आ गया है। 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आज से एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा। हालांकि इस पर आपका सेंटर कोड रहेगा और सेंटर का प्रॉपर नाम आपका 5 तारीख से पता चलेगा। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले तो सभी को आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड होगा, जिसका 250x250 डायमेंशन का साइज़ उसका 25 KB से कम होना चाहिए। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, जो एसएसटी के छात्र हैं, यानी जो सोशल साइंस के छात्र हैं, उनको क्या करना है कि 4 सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तभी आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और उसमें भी एक कंडीशन ये है कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, उसमें से कोई एक, यानी मैंडेटरी है, या तो आप हिस्ट्री चूज कर सकते हैं या यहाँ पे ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक आपको रखना ही रखना होगा। और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से कोई एक रख सकते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट यहाँ से चूज करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे चूज करते हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये इसके बाद ना कोई सुधार का मौका मिलता है, ना कुछ, फाइनल आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देखिएगा। मैं यहाँ पे एक एसएसटी वाले छात्र का डाउनलोड करके दिखाऊंगा उनका, तो आप लोग भी वैसे ही सेम प्रोसेस करके अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन कर लेते हैं इनका। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स लिखा है, नेम वगैरह, फादर्स नेम, यहाँ पे स्कूल टीचर। अब यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पर्पज से डिटेल्स नहीं शो कर सकता हूँ। आइए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन क्या आ रहा है, फ़ोटो को या सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फ़ोटो सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आता है आपके पास सेलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप। तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और देन आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं कैसे आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जैसे ही सब्जेक्ट ग्रुप पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, सेलेक्ट सब 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच पार्ट, यानी यहाँ से एक करना है। और हमने बता दिया आपको कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ये दोनों में से एक मैंडेटरी है, यानी एक तो चुनना ही पड़ेगा आपको। तो आइए यहाँ पे चुनते हैं लाइव सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन पार्ट 1 में हम लोग क्या चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे चूज करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा चूज करने का। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। यानी जो पहला चीज़ है, इसमें से आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक चूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री इनका चूज कर लेते हैं और देन आगे ग्रुप में दिखाते हैं आपको। इस तरह यहाँ पे हमने हिस्ट्री कर लिया। अब जो है दूसरा ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप पे भी क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ऑप्शन आपको। लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे ग्रुप में आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में से एक चूज कर लेना है। तो हमने हिस्ट्री कर लिया है और यहाँ पे कर लेते हैं पॉलिटिकल। तो आइए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार मिला लीजिएगा सही से, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया हमारा यहाँ पे। अब चलिए इसको यहाँ पे देखेंगे सबमिट सब्जेक्ट ग्रुप, तो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और सबमिट सब्जेक्ट ग्रुप किया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ गया। तो चलिए हम लोग बैक में जाते हैं और फिर अगला स्टेप करके दिखाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, तो इसका ऑप्शन हाइड कर दिया गया। यहाँ पे मतलब क्लिक नहीं कर सकते हैं। फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं और आपको तभी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप परेशान नहीं होइएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे फ़ोटो जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है उसको सबमिट करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद जब हम बैक आए और बैक आने के बाद डैशबोर्ड में आइएगा। हालांकि सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है आपको फिर से रीलॉगिन करना पड़े, तो रीलॉगिन कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे ये अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्लिक करते हैं और अपलोड करके दिखाते हैं आपको। अब जैसे ही साथियों हमने यहाँ पर क्लिक किया है अपलोड फ़ोटो पे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन मिल गया अपलोड फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। और उसके बाद यहाँ पे आएगा सबमिट इमेज। तो पहले हम लोग फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और फ़ोटो के यहाँ पे डायमेंशन देख लीजिए आप लोग, 250 × 250, यानी मैक्सिमम आपका 250 हाइट और मैक्सिमम 250 इसका चौड़ाई होना चाहिए फ़ोटो का। ठीक है।
और उससे कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। और 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका साइज़ इसका। तो चलिए हम फ़ोटो अपलोड करके अब सबमिट करके देन आपका यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है रिटर्न एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश आएगा, ऊपर आपका नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और इसको सहमति पे क्लिक कर लेना है और ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इतना करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, देख सकते हैं। इनका सेंटर जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसको नाम देख सकते हैं यहाँ पे, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा हो यहाँ पे नाम रहेगा उसका, यानी बगल के ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है। चूँकि ये कैंडिडेट सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो इनका सेंटर गोपालगंज में गया है। बहुत सारे सिवान के अभ्यर्थियों का छपरा भी गया है, तो इसी के आसपास सेंटर रह रहा है। आपके अनुसार कहाँ सेंटर गया है कमेंट करके बताएं। और अगर कोई दिक्कत हो रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो फिर फर्दर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। धन्यवाद।